विधानसभा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, विधानसभा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिख लो विधानसभा में, संविधान के अनुच्छेद 170 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग, या संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों में विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और कम से कम 60 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो आर्टिकल 170 है इसमें लिखा गया है कि कोई सा भी राज्य हो उसमें विधानसभा की सीटें जो 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कम से कम कितनी होनी चाहिए, 60। ठीक है, और अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा, तो मध्य प्रदेश में कितनी है, 230 प्लस एक किसकी है, एग्लो इंडियन। कौन इसको मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, सॉरी, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, चौरासीवें संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार राज्य विधानसभा की सीटें राज्य विधानसभा की सीटें 2026 के बाद नई जनगणना के अनुसार बदली जाएंगी। ठीक है, मतलब 2026 तक क्या रहेंगी, जो विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं जिस राज्य में उतनी ही रहेंगी। ठीक है, अगला पॉइंट डाल लो कि आर्टिकल 332, अनुच्छेद 332, आर्टिकल 332 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कुल 82 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, मतलब जो विधानसभा है मध्य प्रदेश की, उसमें जो 82 सीटें हैं वो ST SC के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत, 332 के तहत। ठीक है, अब याद रखना जो 82 हैं ये केवल MP में आरक्षित है। ठीक है, अलग राज्यों में अलग अलग होनी। ठीक है, लेकिन अपन MP पढ़ रहे हैं तो MP में कितनी है, 82 सीटें आरक्षित है ST SC के लिए। ठीक है, अब लिखो विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं, मतलब जो कि विधानसभा का सदस्य बनेगा उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो योग्यताएं की बात की जाए कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पहली क्या हो गई कि वो इंडियन होना चाहिए। ठीक है,
भारतीय नागरिकता उसको प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट, अगर किसी को एमएलए बनना है, ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनना है, तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की। ठीक है, तभी वो एमएलए या विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तीसरी इसमें क्या कंडीशन होती है? पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, अगर छूट जाए तो बता दिया। वह पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, दिवालिया का मतलब क्या है? जैसे कि पागल तो समझ में आता है। पागल तो जो पागल होता है पागल ही होता है। ठीक है, और दिवालिया का मतलब क्या होता है? जैसे मान चलिए कोई व्यक्ति है, उसने किसी बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, लेकिन वो लोन नहीं चुकाया। अब बैंक वाले बोलेंगे कि हमारे पैसे वापस करो। ठीक है, वो बोलेगा हमारे पास ही नहीं है, हम कंगाल व्यक्ति हैं, गरीब हो गए, लुट गए। ठीक है, तो वो क्या होगा? बैंक उसको दिवालिया घोषित कर देगा। ठीक है, कि इस बंदे ने हमारा जो पैसा लिया था वो चुकाने के लायक, इसके पास पैसे नहीं है। अगर मान के चलो ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पैसे ही नहीं है, वो व्यक्ति अगर बाई चांस एमएलए बन जाता है तो वो क्या करेगा? पैसे खाएगा। गारंटी बात है कि जब उसके पास खाने योग्य भी पैसे नहीं है, दिवालिया घोषित है, और अगर वो व्यक्ति एमएलए बन गया तो जाहिर सी बात है कि वो करप्ट होगा। ठीक है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, पक्की बात है। इस वजह से उनको भी एमएलए के लिए नहीं चुना जा सकता। ठीक है, और एक और होता है कि कोई भी शासकीय सेवा में ना हो। ठीक है, मतलब कोई भी सरकारी पद पर ना हो। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा कि बताइए विधानसभा में सदस्य होने के लिए इनमें से कौन सी योग्यता होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद लिखिए विधानसभा का कार्यकाल। ठीक है, तो जो विधानसभा है इसका जो कार्यकाल रहेगा वो कितने वर्ष का रहेगा? कितने वर्ष का होता है वैसे विधानसभा का कार्यकाल? 5 वर्ष। देखिए, विधानसभा की अवधि या कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, 5 साल के लिए विधानसभा होती है। इसी में एक पॉइंट और डाल लो अलग से। आर्टिकल 172 के अंतर्गत, अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए अवधि बढ़ा दी जाती है। समझ में आया? कि मान के चलिए एमपी की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। ठीक है, 5 साल के लिए है, लेकिन इसी बीच क्या हो जाता है कि 5 साल कंप्लीट हुए, उसी टाइम मान के चलिए आपातकाल लग गया। ठीक है, आपातकाल लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया या फिर वित्त आपातकाल हो गया। ठीक है, ये 2 आपातकाल में हुआ। एक और होता है अपना कौन सा? राष्ट्रपति शासन, वो अलग है, उसमें नहीं होता। तो जो आर्टिकल 172 है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है तो जो विधानसभा का जो टाइम है 5 साल, उसको एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बार बिल लाए और उसको 1 साल के, एक बार के लिए 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अब आपातकाल नहीं हटा तो फिर से उसको 1 साल के लिए फिर बढ़ा देंगे, मतलब एक बार में 1 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अभी लगा था बत्ती हुआ था बत्ती
और देखो वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा, आर्टिकल 360 में दिया गया है वित्त आपातकाल, जो अभी तक नहीं लगा। 1991, ठीक है, 1991 के टाइम पे ऐसी स्थिति आई थी कि राष्ट्रपति का वित्तीय आपातकाल लग सकता था, ठीक है, लेकिन लगा नहीं। तो नहीं वो मतलब हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन 1991 में जरूर ऐसा टाइम आ गया था कि 14 दिन तक ही इंडिया के पास पैसे थे या डॉलर थे कि वो अपना शासन चला पाए, ठीक है। तो उस टाइम पे जो स्थिति ऐसी आ गई थी कि वित्तीय आपातकाल लग सकता था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई टेंशन? ठीक है, अगला पॉइंट डालो। विधानसभा के, हेडिंग नहीं है, पॉइंट है। विधानसभा के दो सत्रों, हाँ वो सत्रों, दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मान के चलिए कि अगर एक जो सत्र है वो आपका हो गया जून में, ठीक है, तो दूसरा वाला 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए दूसरा सत्र, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान के चलिए 7-8 महीने हो गए, ऐसा नहीं है, कंपलसरी है कि 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में, ठीक है। अब वहीं पे लिख लो 3 सत्र होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3, मतलब एक साल में कितने सत्र होते हैं? 3। कौन कौन से? एक होता है बजट सत्र, ठीक है, बजट सत्र, इसमें बजट पेश किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है ग्रीष्मकालीन सत्र, ठीक है। ग्रीष्मकालीन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि कब होता होगा? गर्मियों के टाइम पे, ठीक है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है। ये 3 सत्र होते हैं। एक होता है कौन सा? बजट सत्र, दूसरा ग्रीष्मकालीन, तीसरा होता है शीतकालीन, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। विधानसभा के कार्य संचालन के लिए, मतलब जो विधानसभा है उसका जो कामकाज स्टार्ट होगा, कार्य संचालन के लिए गण पूर्ति, ठीक है, गण पूर्ति, ठीक है, इसी को बोला जाता है कोरम, ठीक है। गण पूर्ति का होना आवश्यक है। पहले लिख लो कम समझा। जो विधानसभा की, इसी में लिखना है, जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10 भाग होना चाहिए, जिसकी न्यूनतम संख्या 10 निर्धारित है, ठीक है। मतलब देखिए जो कोरम होता है या गणपूर्ति होती है, इसका मतलब क्या होता है? मान के चलिए अपने यहाँ कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 230 मान लो, ठीक है, 230 है। अब अगर विधानसभा में कोई काम स्टार्ट होता है, ठीक है, तो काम स्टार्ट कब होगा?
जब कुछ सदस्य वहां पे पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के हिसाब से देख लें कि अपनी कोचिंग है, कोचिंग कब स्टार्ट होगी, जब कम से कम 10 बच्चे आएंगे। अगर 10 से कम है तो फिर क्या होगा, पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे। कम से कम 10 बच्चे होने चाहिए। ऐसी क्या है विधानसभा में कि विधानसभा में टोटल मेंबर कितने, 230। लेकिन अगर उसका जो काम स्टार्ट करना है, जो उसमें जो कार्य होंगे वो स्टार्ट कब होंगे, जब इसका 1/10 भाग आ जाना चाहिए। कहां पे, विधानसभा में। तो इसका 1/10 भाग कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। तो क्या होता है, कोरम समझ गए। कोरम या फिर गण पूर्ति का मतलब है कि जितने वहां पर सीटें हैं उनके 1/10 लोग हो जाने चाहिए, तभी वहां का जो कार्यकाल है वो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। अब मान के चलिए उसमें एक और पॉइंट लिखा है कि न्यूनतम 10 संख्या होती है। इसका मतलब क्या है कि न्यूनतम 10 संख्या का मतलब है कि बाई चांस कोई, मान के चलिए कोई ऐसी कह सकते हैं ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा की सीटें मान के चलिए 40 हैं। ठीक है। अब अगर इसका अपन 1/10 करेंगे तो कितनी सीटें होंगी, केवल 4। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कम से कम 10 तो होनी ही चाहिए। ठीक है। अगर कहीं मान के चलिए 10 विधानसभा सीटें होती किसी राज्य में, माना की, तो कम से कम 10 लोग तो होने ही चाहिए, तभी काम स्टार्ट होगा। समझ गए, मतलब कम से कम 10 होनी चाहिए। और अगर इसमें क्या है कि अगर ज्यादा है तो 1/10 होनी चाहिए। ठीक है। कंप्लीट, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए, विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर। चलो अब हेडिंग डाल लो, विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर। ये वो वाला स्पीकर नहीं है जो अपन बजाते हैं। अध्यक्ष को स्पीकर बोला है। हाँ। तो ये क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि बताइए कौन सी सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ठीक है। और लोकसभा के को भी स्पीकर। ठीक है। देखिए विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत के सामान्य बहुमत से किया जाता है। ठीक है। तो देखिए जो विधानसभा स्पीकर होता है या विधानसभा अध्यक्ष होता है, इसमें क्या होता है कि इसका जो चुनाव होता है वो आम या सामान्य चुनाव होता है। ठीक है। चलिए अब लिखिए विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, हेडिंग डालिए विधानसभा अध्यक्ष के कार्य। जो विधानसभा है इसके अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है। अब इसके जो कार्यों की बात की जाए तो बहुत से हैं। जैसे मान के चलिए जो विधानसभा चल रही है उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है। शांति व्यवस्था बनाए रखना,
और सदन का अच्छे से संचालन करना, ये सब इनके कार्य होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है कि विधानसभा अध्यक्ष, लिख लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष यह निर्णय देता है, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष यह निर्णय देता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। ठीक है, प्रॉफिट होगा या नहीं? नहीं, धन विधेयक का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इससे क्या होता है कि सरकार जो पैसा निकालेगी खजाने से, उससे वापस भारत सरकार को पैसा प्राप्त होगा या राज्य को वापस पैसा प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए, अब विधेयक की बात की जाए तो 3 विधेयक होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका साधारण विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक। एक होता है वित्त विधेयक और एक होता है कौन सा, धन विधेयक। अब अगर कोई सरकार विधानसभा में कोई विधेयक लाती है तो जो अध्यक्ष है वो डिसाइड करता है कि ये साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक है या धन विधेयक है, ठीक है। तो जो अध्यक्ष है, अगर वो साधारण विधेयक भी है लेकिन कह सकते हैं सरकार को पैसे की जरूरत है, तो वो कह सकते हैं वो धन विधेयक में ही आ जाएगा। क्योंकि ज्यादातर अध्यक्ष कौन बनता है, जिसकी ज्यादा सीटें होती हैं विधानसभा में, उसी का व्यक्ति क्या बनता है, ज्यादातर अध्यक्ष बनता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि धन विधेयक का अधिकार किसके पास होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष के पास, कि वो डिसाइड करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। सबसे जरूरी बात इसमें ये होती है। एक और पॉइंट लिखिए, विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतः मतदान नहीं करता। विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतः मतदान नहीं करता, परंतु किसी प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष, ठीक है, पक्ष और विपक्ष के बराबर वोट हो जाते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष निर्णायक वोट देता है, ठीक है। कौन सा वोट देता है, निर्णायक, ठीक है। इसे बोला जाता है कास्टिंग वोट, ठीक है, कास्टिंग वोट भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में निर्णायक, ठीक है। समझ में आ गया कि मान के चलिए कोई विधेयक है, उस पे क्या हुआ कि कोई विधेयक है या कोई प्रस्ताव है जो विधानसभा में लाया गया और उस पे क्या हुई, वोटिंग, ठीक है, वोटिंग हुई। तो मान के चलिए कि 50 लोगों ने बोल दिया कि ये सही है, ठीक है, और 50 ने बोल दिया ये गलत है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो अध्यक्ष है वो वोट डालेगा। अब वो उसकी मर्जी है, वो इस साइड डाल दे या इस साइड डाल दे, वो उसकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई प्रस्ताव है और 51 लोगों ने बोल दिया ये सही है और 50 लोगों ने बोला गलत है, तो ऐसे में वोट नहीं डालता। कब डालता है, जब पक्ष और विपक्ष बराबर वोट हो, ठीक है।
है। अब लिख लीजिए विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड वाइस स्पीकर। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के महत्वपूर्ण तथ्य या इम्पोर्टेंट फैक्ट। हो गया। तो आप लोगों में से पता हुआ कि मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे, ठीक है। कुंजीलाल दुबे। जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे विधानसभा अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, ठीक है। तो किनका था? पंडित कुंजीलाल दुबे, ठीक है। अब जो कुंजीलाल दुबे थे ये पहले भी थे और सबसे लंबे काल तक क्या रहे? अध्यक्ष का इन्हें कार्यभार संभाला। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष। मध्य प्रदेश के विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? श्री विष्णु विनायक सरवटे, ठीक है। कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे, ठीक है। ये थे पहले उपाध्यक्ष तथा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भेरूलाल पाटीदार, ठीक है। इनका कार्यकाल था सबसे लंबा, मतलब ये सबसे लंबे समय तक विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, ठीक है। अब एक और हेडिंग डाल लो, प्रोटेम स्पीकर। देखिए विधानसभा का जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसका मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि नई विधानसभा आपकी शुरू हुई, ठीक है। नए चुनाव हुए हैं, सब बढ़िया, नए नए एमएलए आए हैं नए नए कपड़े पहन के विधानसभा में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान ली चलिए अब उनको शपथ कौन दिलाएगा? जो एमएलए होते हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा? एमएलए को कौन दिलाएगा? उनको शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, ठीक है, चुनाव के बाद, ठीक है। चुनाव के बाद प्रथम इसमें आपने दोबारा बोलो, आप क्या बात बोल रहे हैं? जो प्रोटेम स्पीकर होता है अस्थायी अध्यक्ष, ये क्या करता है कि जब चुनाव के बाद प्रथम सत्र चल रहा होता है, ठीक है, पहली बार बैठक होती है, तो शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर है, ठीक है। लेकिन
जब एमएलए चुने जाते हैं और उन्हें कौन शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल। समझ में आ गई ना? तो जी ऐसा कैसा मतलब कहाँ रहता है, मतलब इसका सिर्फ विधानसभा में काम है? हाँ, देखो हम बता दे रहे, पूरा बता रहे। जैसे मान लीजिए चलो ये एमएलए आए, इनको शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। लेकिन जब ये विधानसभा के अंदर पहुंच गए, ठीक है, ये तो बाहर है विधानसभा के, जब विधानसभा के अंदर पहुंच गए तो इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, अब मान के चलिए अंदर पहुंच गए, तो यार जब एक बात सोचिए कि जब विधानसभा के अंदर पहुंच गए तो वहां पे एक ना एक कोई अध्यक्ष तो होगा, नहीं तो हर कोई क्या बोलेगा, मैं अध्यक्ष बनूंगा, मैं अध्यक्ष बनूंगा, मेरी चलेगी। तो इसके लिए क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, जो उन एमएलए वगैरह जितने भी चुने हैं उनमें जो सबसे अधिक उम्र का जो व्यक्ति होता है, एमएलए होता है, उसको बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, और जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसका कार्य केवल इतना सा होता है कि जो नए एमएलए आए हैं उनको शपथ दिलाता है। ठीक है, और जब वहां पर अध्यक्ष, ठीक है, परमानेंट अध्यक्ष, स्पीकर, परमानेंट स्पीकर की क्या होता है, चुनाव होता है, तो वहां पर प्रोटेम स्पीकर क्या उसकी अध्यक्षता करता है। और जैसे ही स्पीकर चुन लिया जाता है परमानेंट, इसका काम खत्म हो जाता है। समझिए कि जो प्रोटेम स्पीकर है इसका काम केवल इतना होता है कि जब अंदर विधानसभा के अंदर सदस्य आ जाते हैं तो उनको क्या शपथ दिलाता है, और उसके साथ ही क्या करता है कि जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो संपन्न कराता है। और जैसे ही अध्यक्ष बन जाता है तो कौन हटे जाता है, प्रोटेम स्पीकर हटे जाता है। ठीक है, ये हो गया। समझ में आ गया कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ठीक है, देखिए प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है। यह चुनाव के बाद प्रथम सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है एवं स्थायी अध्यक्ष के नियुक्त होने तक विधानसभा का संचालन करता है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट लिख लीजिए। समझ में तो आ गया कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? एक चीज हो रहा, हाँ, विधानसभा राज्यसभा जो होती है, जो बैठक है सामने बड़ी हॉल में, मार्क्स निकाल के बोले साफ साफ। हाँ, हाँ, तो सामने बैठक बड़ी होती है, देखो होते हैं कौन? कुर्सी पे बैठक सामने बहुत से नेता वगैरह लोग बैठे हैं। देखो विधानसभा एक हिसाब से ऐसी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन होता है, विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, सदस्य बैठे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठते हैं, एमएलए वगैरह सदस्य। और यहाँ पर क्या होता है कि नीचे एक व्यक्ति और बैठा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक और व्यक्ति बैठा हुआ होता है जो कि होता है मुख्य सचिव। ठीक है, स्पीकर के जस्ट नीचे बैठा होता है मुख्य सचिव, जो कि एक आईएएस होता है। ठीक है, कलेक्टर होता है जो बैठा रहता है स्पीकर के जस्ट नीचे। ठीक है, और इसके नीचे दो तीन लोग और बैठे रहते हैं, तो वो भी एक आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं जिनका प्रमोशन होकर वो सचिव बन जाते हैं। ठीक है, समझ गए? जैसे कि वित्त सचिव, ठीक है, रक्षा सचिव, विदेश सचिव। विदेश सचिव विधानसभा में तो नहीं होता लेकिन लोकसभा में होता है। ठीक है, तो वित्त सचिव ये सब कहाँ होते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं, और मुख्य सचिव भी बैठा रहता है। ठीक है, इसके बाद बैठे रहते हैं सदस्य। कंप्लीट, चलो। हाँ, अब इसमें लिखो पॉइंट, प्रोटेम स्पीकर में पहला पॉइंट लिखो, मध्य प्रदेश विधानसभा के, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर श्री काशी प्रसाद पांडे थे। ठीक है, कौन थे, काशी प्रसाद पांडे। ठीक है, जो काशी प्रसाद पांडे थे ये पहले प्रोटेम स्पीकर थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब हेडिंग डाल लो विधानसभा भवन।
विधानसभा भवन। चलो विधानसभा भवन के बारे में लिख लो। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन कहां पर स्थित है? भोपाल में। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन भोपाल में स्थित है। ठीक है। इससे पूर्व विधानसभा की बैठकें बस 1909 में सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित मिंटो हॉल में होती थी। ठीक है, मिंटो हॉल में होती थी। हाँ, ये भी भोपाल में। मतलब अब जो नया विधानसभा भवन बना है उससे पहले जो विधानसभा की बैठक होती थी वो कहाँ होती थी? मिंटो हॉल में। ठीक है, जो किसने बनवाया था? सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। ठीक है, आगे लिखेंगे कि नवीन विधानसभा भवन का निर्माण 1984 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, मतलब जो नया विधानसभा भवन है ये बनना कब शुरू हुआ? 1984 से। ठीक है, जिसका उद्घाटन 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया। ठीक है, और जो शंकर दयाल शर्मा है ये कौन है? ये भोपाल के ही रहने वाले हैं। ठीक है, एमपी के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बने, तो वो कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। और जो शंकर दयाल शर्मा थे यह भोपाल के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, भोपाल के पहले सीएम भी रहे शंकर दयाल शर्मा और भारत के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक शब्द आया है तत्कालीन। इसका मतलब क्या होता है? जो भी चल रहा था, मतलब उस टाइम चल रहा था उसके हिसाब से। हाँ, तत्कालीन का मतलब है कि जब बात की जा रही है, जिस समय की बात की जा रही है उस टाइम पे जो व्यक्ति जिस पद पे है उसको तत्कालीन कह के पुकारा जाता है। जिससे क्या है, उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे तब 1996 में, तो जो होगा तत्कालीन राष्ट्रपति। ठीक है, इस भवन का आगे लिखो, इस भवन का नाम, जो नया वाला जो भवन बना है 1996 में जिसका उद्घाटन किया शंकर दयाल शर्मा जी ने, तो इसका नाम इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी विधानसभा भवन रखा गया? तो अब क्वेश्चन आएगा कि बताइए मध्य प्रदेश विधानसभा का नाम क्या है? तो क्या नाम है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, जिसके वास्तुकार, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर बार अगर मान के चलिए एमपी पुलिस में या फिर कोई सा भी व्यापम का एग्जाम हो रहा है तो उनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट उनका क्वेश्चन रहता है कि जो वास्तुकार हैं नए भवन के, नए विधानसभा भवन के जो वास्तुकार हैं उनका नाम क्या है? चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया। विदेशी होंगे, बाहर के बुलाए होंगे, भाई की बना पर। ठीक है। तो कौन है इनके वास्तुकार? चार्ल्स कोरिया। ठीक है। अगला पॉइंट, विधानसभा में प्रवेश द्वार पर जीवन वृक्ष नामक एक विशाल पेंटिंग निर्मित की गई है। ठीक है, एक पेंटिंग बनाई गई है एक विशाल पेड़ की, जिसका नाम क्या है? जीवन। ठीक है, पेंटिंग निर्मित की गई है। अगला पॉइंट लिखें, इस नवीन विधानसभा भवन को वास्तुकला के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध आगा खां अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है, ठीक है, इसकी जो वास्तुकला है उस क्षेत्र में इसको आगा खां अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, आगा खां अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अपना जो विधानसभा है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, विधानसभा स्पीकर अपन ने आज पढ़ा, विधानसभा भवन पढ़ा, और अब हम कल कौन सा टॉपिक उठाएंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। अब आएगा कौन? अब आएंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद।